Unacademy. In which of the following section of IPC defines intra-territorial jurisdiction? Intra-territorial jurisdiction कहाँ डिफाइन किया गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेके अब ये क्या हो गया, एक सेकंड वेट, और एक मिनट और रुकिए, एक मिनट और रुकिए। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा, एक मिनट। आज हम भड़बड़ा गए आप लोगों की जगह। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है, 15 सेकंड मिलेंगे इस क्वेश्चन को लेके। तो स्टार्ट होता है। दीप्ति, पुष्कर, लर्निंग, देवराज, सपना, नेहा, प्रियांश, संचित, शिवांगी सबसे पहले आंसर दिया। निखिल राय, पी, सौम्या, डैनियल, पल्लवी, सूची, सरफराज। बस 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 चलिए, द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज सी। बहुत लोगों ने गलत किया है एंड सेक्शन 2 इसका राइट है। इंट्रा पूछा गया था यहाँ पे, इंट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेकर आपका 15 सेकंड स्टार्ट होते हैं, 15 सेकंड होते हैं। भैया थैंक यू सभी को, इतनी सारी हेड्स डेडिकेट हो रही हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोले। आलोक थैंक यू वेरी मच, सबका थैंक यू वेरी मच, ठीक है, सभी को थैंक यू। लर्निंग पीस, यूवी, जागृति, सलोनी, लॉर्ड मैकेले, ठीक है, नीतेश, चित्रंगा, जिनका नाम नहीं ले पाया उनको भी, पूजा को भी, सभी को भी शुक्रिया, सभी को शुक्रिया। इतनी सारी हेड्स डेडिकेट कर रही है तो समझ ही नहीं आया। बिल्कुल थैंक यू वेरी मच आपको भी। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। क्राइम इज नेसेसरली एन एंटी सोशल एक्ट। लॉर्ड मैकेले वेलकम। चलिए, क्या हो गया भैया, क्या हो गया? थैंक यू शिखा, थैंक यू आपको भी थैंक यू। पीस आपको भी थैंक यू, आपने बहुत सारी की, आपको भी थैंक यू। A who is a citizen of India commits a murder in England. He is found in Indore and arrested accordingly. Where can A be treated? कहाँ A को ट्रीट किया जाए? क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। इंदौर में है, इंदौर में पाया जाता है। इंदौर की तो बात ही अलग है। And the right answer to this question is A, at Indore where he is found. जहाँ पे इंदौर में वो पाया जाता। अच्छा आप इंदौर से हैं। The provision related to extension of Indian Penal Code to extraterritorial offences provided in the section of the Indian Penal Code, किस सेक्शन में? अब 15 सेकंड स्टार्ट होते हैं इस क्वेश्चन को लेके, 15 सेकंड। चलिएगा, आलोक, दीप्ति, पुष्कर सबसे पहले आंसर दिए हैं। 87% लोगों ने आंसर को सही किया है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, as defined in IPC, woman denotes a female human being of। क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है, 15 सेकंड होते हैं। आलोक, दीप्ति, लर्निंग, प्रदीप, राजेश, सपना, दीप्ति, दिलीप, नितेश, पीश, अवंतिका, सौम्या, प्रिया, शना, शुभम, सूची सबसे पहले आंसर दिए। 10 सेकंड होते ही नहीं है ना, 10 सेकंड का ऑप्शन ही नहीं होता है। एंड द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज 15, 30, 45, 60 ऐसा सेक्शन होता है। 15 की टेबल पढ़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सेक्शन 10 बता रहे थे हमने कि आप सेकंड कह रहे हो, 10 सेकंड कह रहे हो। इन आईपीसी द वुमेन डिनोट्स टू, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बीच में अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। पुष्कर, आलोक, दीप्ति, राजेश, प्रदीप, देवराज, संचित, यशीश, सपना, नीतेश, प्रियांश, सौम्या, निखिल, सरफराज, सना, एडवोकेट, पीस, वर्षा, निखिल, सूची, शुभम ने सबसे पहले आंसर दिया। 95% लोगों ने आंसर को सही दिया है। एंड द राइट आंसर इज, हाँ दो निखिल है, बिल्कुल दो निखिल है। अंडर सेक्शन 10 ऑफ आईपीसी, मैन डिनोट्स अ मैन ह्यूमन बीइंग ऑफ। क्वेश्चन नंबर 7, कितने अच्छी मजा आ रही है क्वेश्चन आज करने में। आज तो सबका बिल्कुल मजा ही आ गया होगा। अनअकैडमी वाले पूछ रहे थे चलिए,
आलोक पुष्कर, लेकिन फिर भी किसी में 100% नहीं हो पाया। सोच लीजिए, इतने इजी क्वेश्चंस में भी 100% नहीं हुआ। अब 100% कभी ना हो पाएगा, ठीक है। एंड द राइट आंसर इज एनी है। इन क्वेश्चंस में अगर 100% नहीं हुआ क्या होगा? कौन वाले में, कौन वाले में? थैंक यू थैंक यू थैंक यू अशोक। सेक्शन 30 आईपीसी विच वाज रिपील्ड गेव द डेफिनेशन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। अब ये तो हो ही नहीं सकता 100%, ये तो हो ही नहीं सकता। जब वो नहीं हुए तो ये कैसे हो जाएगा? आलोक, दीप्ति, सोनलदीप सबसे पहले आंसर। दुलियन, सना, निखिल, सौम्या, सिद्धि, प्रमा, पीस, उजाला, महिमा, शिवानी सबसे पहले आंसर दिया है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, क्वीन। क्वीन इसका सही आंसर है। अच्छा, ये आरजीएस में आया था, एचजीएस में भी आया था। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं भैया, सारे यही क्वेश्चंस तो आते हैं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। इनमें से कौन सा पब्लिक सर्वेंट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। आलोक पूछा जा रहा है कि आप कौन सी कंपनी का वाईफाई से लगाए हैं। चलिए होगा, कुछ ना कुछ भी होगा। हाँ 30 है, 30 है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, एग्जामिनर ऑफ यूनिवर्सिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 22 आईपीसी। आईपीसी की सेक्शन 22 इसमें कौन सा मूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी। समय स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन को लेकर होता है। पुष्कर, अर्निंग, दीप्ति, नेहा, शिवांगी, यशी, त्रिशी, नेहा, वर्षा, हरीश, पीश, पूजा, एडवोकेट, जागृति, देवेंद्र, रोज, सरफराज ने सबसे पहले आंसर दिया। 58% लोगों ने आंसर को सही किया, 58। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, फिश। वो सॉरी, ट्री आंसर माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टॉट। इसमें से कौन अपकृत का घटक नहीं है? मतलब टोटल 80 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर आपका समय स्टार्ट हुआ है। नॉट, ये तो टेस्ट थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है। दीप्ति, आलोक, लर्निंग, देवराज, संचित, सपना, यशी, नीतेश, शिवांगी, निखिल, हर्षा, सौम्या, पीस, अश्विनी और विशाल, रमनदीप सबसे पहले आंसर। राइट आंसर। एक न्यूज पता है, झारखंड ना, हाँ झारखंड एपीओ का एग्जाम क्या हो चुका है? कैंसिल हो चुका है। नोटिफिकेशन आया तो उसको कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। क्यों? अब नहीं पता क्यों कर दिया, बस इतना मैं पता। वहां का जो आयोग है उसने उसको कैंसिल कर दिया, उसका मन नहीं होगा कराने का। चुनाव आ रहे हो या जो भी हो रहा हो, पता नहीं क्या, कोरोना की वजह से कुछ नहीं, उन्होंने रीजन नहीं दिया। जो विज्ञप्ति जारी की थी, विज्ञप्ति को वापस ले लिया गया है। बिल्कुल, as per section 24 of Indian Penal Code, whoever does anything with the intent of causing wrongful gain to one person and wrongful loss to another person is said to commit the thing. Question number 12 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। अच्छा, इसलिए है। दीप्ति, प्रदीप, लर्निंग, राजेश, सोनलदीप, देवराज, संचित, ऋषि, सपना, ठीक है, रमनदीप, नितेश, पीस, सिद्धि, उत्तरा सबसे पहले आंसर। राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज ए, डिसऑनेस्टली। जल्दी जल्दी करा रहा हूँ कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। पोल नहीं आया, क्या कर सकते। द टर्म डिसऑनेस्टली अंडर आईपीसी हैज इसको हैज कर लीजिएगा, हैज बीन डिफाइंड एज डूइंग समथिंग। क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। दीप्ति, आलोक, प्रदीप, विशाल, सोनलदीप सबसे पहले आंसर दिया है। And the right answer to this question is A, with intention of causing wrongful gain to one person, wrongful loss to one person. Next question. Which of the following is not a valuable security? इनमें से कौन सा valuable security नहीं माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। दे दिया टेस्ट, क्या बात है। कैसा था टेस्ट?
अभी कुछ लोग दे रहे होंगे, आने वाले होंगे थोड़ी देर में देके। गुड था, अच्छा था। अरे नहीं, उस पे नहीं आई, उस पे नहीं आई, निखिल राय की बात पे हंसी आई। अरे निखिल की बात पे हंसी आई। निखिल क्या है, कुछ ना कुछ निखिल से मतलब कोई ने पूछा टेस्ट क्यों डिले होगा, तो निखिल राय कह रहा है कि वहां पे नक्सली हमला हो गया है, ठीक है। कोई ने पूछा कि ऐसा, तो कह रहा कि हाँ ऐसा हो गया। नहीं नहीं वो नहीं है। हाँ निखिल सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अच्छा आप कहाँ थे? पकड़ जाओगे निखिल अगर किसी ने कमेंट पढ़ लिया तो। चलिए, ए होल्ड जेड डाउन्स एंड फ्रॉडलेंटली टेक्स ज्वेल जेड ड्वेल्स, ठीक है। व्हाट ऑफेंस ए हैज कमिटेड? नहीं भैया, नहीं भैया, क्वेश्चन नंबर 815 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। चलिए, पुष्कर देवराज, विशाल, शिवांगी दुलियन। क्या होता है ना, निखिल के नॉन स्टॉप कमेंट आते हैं। निखिल के कमेंट रुकते ही नहीं, आप लोगों को कमेंट दिखते नहीं, अगर आप उसके कमेंट दिखने लगे तो आप टेस्ट ही ना दे पाओ। एंड द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज बी। वो खतरनाक खतरनाक कमेंट करता है, छाट छाट के। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इंटेंशन अप्लाइज ओनली व्हेन। ठीक है, मैं मर जाऊं। अरे भैया मरना नहीं है, मरने को कोई नहीं कह रहा, बकवास नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 16 को लेकर आपके सामने स्टार्ट होता है अब। मैं मरने जा रहा हूँ? नहीं भैया, मरने नहीं जाना है, ऐसी चीजें दिक्कत हो जाएगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज आपकी फर्स्ट क्लास है, चलिए होपफुली आप इंजॉय करोगे क्लास को। आलोक, पुष्कर, राजेश, सबसे पहले आंसर दें। द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज सुपर फास्ट टेस्ट हो रहा है। किसको, मतलब किसको? किसको? नेक्स्ट, इन केस ऑफ किडनैपिंग अ माइनर मेल मींस अ पर्सन ऑफ एज अंडर। क्वेश्चन नंबर 17 को लेकर आपके समय स्टार्ट होता है। 17 को लेके होता है। बिल्कुल बिल्कुल निखिल, बिल्कुल कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। एंड द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज बी। अरे सबको ही दिख रहा है। एक सेकंड रुकिए सर, पहले MSH। अरे अरे अरे, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। कौन सा मैसेज पढ़े, समझ में ही नहीं आ रहा, इतने मैसेज आ रहे हैं, क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑन ईच वन इज लाइबल। क्वेश्चन नंबर 18 को लेकर समय स्टार्ट होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सेक्शन जो आप बोल रहे हैं वही वाली है। रात में आपका टेस्ट, रात में आपका टेस्ट है भैया, बता देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट का टेस्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का। कल तो कॉन्स्टिट्यूशन में मजा आ गई थी, क्यों? कल कॉन्स्टिट्यूशन में जो था, कैसा रहा कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट कल? कल कॉन्स्टिट्यूशन में रात को 180 बच्चे थे, वाह। द केस ऑफ महबूब शाह वर्सेस इम्प्रेस वॉट डिसाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कोड। उसके चक्कर में पोल गलत हो सकते हैं। आज नहीं, आज कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, आज कॉन्ट्रैक्ट का, वो गलत डल गया है। क्वेश्चन नंबर 19 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है रात में 10 बजे। आज कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, आज है कॉन्ट्रैक्ट का। वहां पे गलत डल गया है, उसको अपन चेंज कर लेंगे। आलोक, प्रदीप, राजेश, लर्निंग, सोनलदीप, सबसे पहले आंसर। नहीं नहीं, 180, 180 रात की क्लास में 180। 11 मतलब 11 बजे 180 थे। एंड द राइट आंसर इज प्रीवी काउंसिल। मतलब रात को 11 बजे 180 बहुत होते हैं। द वेरियस वर्ड्स यूज टू डिनोट मेंसरी अंडर IPC एंड आर डिफाइंड इन द कोड इटसेल्फ आर। क्वेश्चन नंबर 20 को लेके समय स्टार्ट होता है। 350 का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया? नहीं, हाँ 350 का रिकॉर्ड तो ब्रेक हो चुका है। टोटल 353 हाईएस्ट है अभी तक के। 353 वो 300 वाली क्लास में था।
आलोक, पुष्कर, प्रदीप, सबसे पहला आंसर, द राइट आंसर इज ए, वॉलंटरी, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडलेंटली एंड रीजन टू बिलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन इंटेंशन अप्लाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है, 21 को लेकर होता है, 21 को लेकर जैसा सब कोई बोलेंगे अपन देख लेंगे, उस दिन अभी कोई डिसाइडेड नहीं है, जैसा वैसे होपफुली होगा, बाकी सबसे पूछ लेंगे एक दिन पहले, अभी तो 24 में टाइम है। नहीं भैया, हमारे सारे स्टूडेंट फेवरेट है, हमारा हम किसी कोई हमारा अनफेवरेट नहीं है। द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज सी, प्री प्लानिंग, प्री प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not included as a public servant under section 22 of Indian Penal Code? किसको नहीं किया गया है? क्वेश्चन नंबर 22 को लेके आपका समय स्टार्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, एमपीजी के भी स्टार्ट करा दिए, बिल्कुल कोशिश करते हैं, बिल्कुल कोशिश करते हैं। लड़कियां फेवरेट है हमारी, भैया ऐसा किसने कहा आपसे? ये आप बहुत गलत सोच रहे हैं, ठीक है, हमारे सारे लोग, ठीक है। हाँ टाटा ले लिया, अब टाटा ले लिया, लेकिन अभी पुराना के हिसाब से तो अलग है, ठीक है। एंड द राइट आंसर, अभी तो आपका आंसर यही माना जाएगा। एससी भी नहीं है मतलब, एग्जाम में क्या करें, अभी तो एग्जाम में यही वाला लगाना है। देखिए अभी एग्जाम में अभी यही लगाइएगा, एयरलाइंस का अपन देख लेंगे, एयर इंडिया थोड़ा लेगा पूरी, देखिए पूरा भी तो ना, उसको देख लेंगे अपन, उसको जब आएगा तो। एक टाइम टेस्ट, एक टाइम पढ़ा दो, कोशिश करेंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पिनल कोड, पैनल कोड, पिनल लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। राजेश, प्रदीप, पुष्कर, देवराज, शिवांगी, त्रिशी, यशी, संदीप, एडवोकेट, दिव्या, देवेंद्र, अश्वनी, सौम्या, संचित, पीस। And the right answer of this question is D. Acts done in furtherance of common object. हाँ सही बोला, बिल्कुल सही बोला। अब क्या कर सकते हो इस चीज का? Which of the following cases is a case related to section 34 और IPC? क्वेश्चन नंबर 24 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। विशाल कहता है मूक रिजल्ट आ गया, मूक का रिजल्ट आ गया आप लोगों का। विशाल कितने नंबर है आपके? किसके कितने नंबर है, किसकी फर्स्ट रैंक है, जल्दी बताइए। राजेश, प्रदीप, लर्निंग, पुष्कर, देवराज, सबसे पहले रैंकिंग अपनी देख ली, किसकी कितने हैं? नोटिफिकेशन आया, अच्छा। 5th रैंक है शिव की, अच्छा। राजेश, प्रदीप, लर्निंग, पुष्कर, देवराज सबसे पहले आंसर दिए हैं। The right answer of this question is C. बालेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, बालेंद्र, ठीक है। How many questions? 80 क्वेश्चन। Which of the following section of IPC defines voluntary? कौन सी सेक्शन में voluntary डिफाइन किया गया? क्वेश्चन नंबर 25 को लेकर समय स्टार्ट होता है, 15 सेकंड होते हैं। अब देखना पड़ेगा रिजल्ट में कौन है सबसे आगे, देख लीजिएगा। आलोक, रमनदीप, देवराज, निकिता, शिवांगी सबसे पहले। अभी तो मैंने भी नहीं देखा उसमें क्या कैसा है। आलोक, ठीक है। हाँ, अभी मत देखिए, बाद में देखिएगा, अभी मत देखिए, बाद में देखिएगा, अभी कोई इतना जरूरी नहीं है, ये देखिएगा। एंड द राइट आंसर इज ए। A local law mentioned in section 42 of Indian Penal Code means a law applicable to। क्वेश्चन नंबर 26 को लेके समय स्टार्ट होता है। ये था मतलब क्या हो गया? अच्छा ये वाला आया था टेस्ट में। राजेश, पुष्कर, वैष्णवी, प्रदीप, देवराज, दुल्यन, ऋषि, हर्षा, दिव्या, शुभम, नितेश, पीश, पारस, फ्रांस, लालमन, ठीक है। 25 में से 14.5, ठीक है। 25 में से 14.5 कम हो गए अंडर, अच्छा जल्दी जल्दी में दिया होगा इसलिए भी कम हुए होंगे मेरे हिसाब से। अभी तक का अभिषेक फर्स्ट, अभिषेक है क्या क्लास में? क्या अभिषेक टेस्ट देके चला गया? हु में कम्यूट सेंटेंस, मई में 18.5। अभिषेक का आया है फर्स्ट, अभिषेक हो गया क्लास में?
हु में कम्यूट 7 days? 7 days को कौन कम्यूट कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 27 को लेकर आपको समय स्टार्ट होता है। नहीं, आंसर राइटिंग करनी है। अभी जो 7 बजे वाला टेस्ट हुआ था उसका पूछ रहे हैं निखिल, उसमें किसकी कितनी है? आलोक राजेश पुष्कर सबसे पहले आंसर दिया, 78% लोगों ने आंसर को अभी तक सही किया। The right answer is C, that is appropriate government is the right answer. Next question. 55th रैंक, 55 लोगों ने दिया। कितने टोटल, कितने लोगों ने लिया ये बताइए? ऐसा कुछ नहीं, अभी पता चलेगा, देखते हैं। Where no sum is expressed to which a fine may extend there the amount of fine to which the offender may be liable. आज सबके बहुत सारे लोग एक से 20 लोगों ने दे दिया। अरे वाह। क्वेश्चन नंबर 28 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। 28 को लेकर आलोक, लवनी, प्रदीप, विशाल, दिलीप, शिवांगी, राजेश, त्रिशी, संचिता, हर्षा, सौम्या, निकिता, पीस, अनामिका, पूनम, मीनू, रोज, मोहन, देवराज, देवयानी, नीता ने सबसे पहले आंसर दिया। ये क्वेश्चन भी था। अरे वाह। एंड द राइट आंसर इज अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। The term for which the offender directs the offender to be imprisoned in default of payment of fine shall not exceed. क्वेश्चन नंबर 29 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। ये भी था नेक्स्ट में टेस्ट में। अच्छा, ये भी था। अच्छा। आलोक, प्रदीप, पुष्कर सबसे पहले आंसर दिया। 8% लोगों ने आंसर को सही किया है और रेशियो जो है वो है इस क्वेश्चन का 86। शायद आईपीसी के अभी तक के सबसे इजी क्वेश्चन नहीं थे ये वाले। क्या लगा, आईपीसी के सब तक इजी क्वेश्चन नहीं थे? लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन गलत नहीं होती, इजी भी डेफिनेटली गलत होते हैं। आपको भी देना है वो टेस्ट। अच्छा, 65। चलिए, 18, 25वीं रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम इग्नोरेंशिया फैसेट एक्सिव रिलेट्स टू, किससे रिलेट करेगी? चलो, सबके नंबर आ गए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। किसने रखा था भैया? चलिए पहले इसका वो देख लीजिए। अच्छे से किया था क्या आपने? सोनू सर ने क्या रखा था? दिया है सोनू सर ने अरे उसमें चीटिंग होने लगी कि मैंने उस दिन भी बताया था कि उसमें चीटिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। आदमी डबल डबल मोबाइल से करेगा तो क्या करेंगे? चलिए, एंड द राइट आंसर इज बी, 76। चलिए लीडर बोर्ड देख लेते हैं। अरे वाह, सबसे आगे भैया नए लोग हैं आज। पता नहीं पीस, ये तो बहुत दिनों बाद आई, कौन है पीस? सबसे आगे। देन सरफराज, नितेश, लर्निंग, लॉर्ड मैकेले, जागृति, यूवी, शुभम, सौम्या और प्रियांश। आज की लीडर बोर्ड ये है अभी तक। चलिए जल्दी नंबर देख के बताइए। आप लोगों को जल्दी नंबर देखना है तो उस टेस्ट के नंबर देख के बता दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। जल्दी देख आइए फटाफट, तब मैं इसको भी हटाता नहीं। जल्दी देख के आइए। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं, बहुत ज्यादा बुरे भी नहीं। अच्छा, 21 आपके 30 में से 24 जी। कितने ओस्मानी टेस्ट में कितने हैं? जल्दी के चक्कर में। अच्छा, 18, 35। ठीक है, मोस्टली लोगों के 18 के नीचे ही है नंबर। मोस्टली लोगों के 18 के नीचे है, कम ही लोगों के 18 के ऊपर है। 18.35 आपकी भी। चलिए चलिए चलिए, लीडर बोर्ड दिखाएं। लीजिए भैया, दोबारा देख लीजिए लीडर बोर्ड। लीजिए, कैसा है लीडर बोर्ड आज का? अच्छा, आप पहली बार टॉप 6 में है, क्या बात है। कैसा है आज का लीडर बोर्ड, कैसा दिख रहा है? चलिए स्टार्ट करें आगे। स्टार्ट करें आगे का। सीआरपीसी स्टार्ट करें, आईपीसी हो चुकी है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ना? कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है ना। हु अमंग द फॉलोइंग में आस्क फॉर सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और, ठीक है, कन्विक्शन। कौन ले सकता है? क्वेश्चन नंबर 31 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। 31 को लेकर होता है। निखिल, संचित, प्रियांश, अश्वनी, सौम्या, रमनदीप, पारस, सरफराज, नंदिनी, पारुल, हर्षिता, आस्था, संकल्प, पुष्कर, महिमा, शिवानी, पीज, लॉर्ड मैकेले। लर्निंग ने सबसे पहले आंसर दिया। राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज डी,
दैट इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 110। अब ये बहुत लोग गलत करेंगे, ये ऑलरेडी एक बार करा चुका हूँ क्वेश्चन, इसलिए बहुत सारे लोग सही भी कर सकते हैं गलत भी। सेक्शन 110 ऑफ सीआरपीसी डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ ऑफेंस कमिटेड अंडर दी। 30 सेकंड ले लीजिए, आराम से करिएगा, सोच के कर लीजिएगा अगर सोच सकते हो तो। चलिए थोड़ा सा कम है थोड़ा सा, पिछली बार कराया भी था, गलत हो गया। पिछली बार कराया था, नॉर्मली उनका ही सही होगा जिन्होंने पिछली बार किया था इसको। हाँ हो जाओ। हाँ बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए। गलत हो गया, बहुत लोगों का गलत है, बहुत लोगों का गलत है। बाय 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 बाय। प्रदीप शिवांगी सौम्या एडवोकेट ने सबसे पहले आंसर दिया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्ट, ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन कीप्स फॉर सेल ऑफ एनी ऑब्सीन मैटर हु मे रिक्वायर हिम टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर बिहेवियर क्वेश्चन नंबर 33 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। आलोक, दिशा, पुष्कर, देवराज, यशी सबसे पहले आंसर दिया। The right answer to this question is B, that is executive magistrate is the right answer. Next question, which of the following persons is not entitled to maintenance under section 125 of from a man who has sufficient means and refuse to maintain him? Question number 34 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है 34 को। चलिए आलोक, पुष्कर, लर्न सबसे पहले आंसर दिया। द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज सी, डॉटर इन लॉ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who may claim for maintenance under section 125 of CRPC? क्वेश्चन नंबर 35 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। राजेश, आलोक, देवराज, निकिता, शिवांगी सबसे पहले आंसर दिए एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, illegitimate minor child. Next question, period of limitation for execution of an order of maintenance under section 125 of CRPC is क्वेश्चन नंबर 36 को लेके समय स्टार्ट होता है। इसमें थोड़ा सा 30 सेकंड देंगे, होता है। Uh, 79% लोगों ने अभी तक आंसर को सही किया है। And the right answer of this question is A, 1 year from the date on which it's become due. Next question, बोल नहीं आया रे। How much amount of monthly maintenance may be awarded in favor of a wife under section 125 of CRPC? How many questions? 80 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। आलोक, पुष्कर, लर्निंग, प्रदीप, राजेश सबसे पहले आंसर दिए हैं। 92% लोगों ने आंसर को सही दिया। द राइट आंसर इज डी, एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट हो आप उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल 80। If a divorced woman claims maintenance from her husband, यदि तलाकशुदा महिला अपने पति से भरण पोषण का दावा करती है, then क्वेश्चन नंबर 38 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है 30 सेकंड का। 8:30 पे टेस्ट खत्म हो जाएगा, 8:30 के पहले ही खत्म कर देंगे। चलिए इस पोल को खत्म करते हैं पहले ही। आलोक, पुष्कर, विशाल, दृष्टि सबसे पहले आंसर दिया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, शी विल सक्सीड इवन इफ शी इज वुमन। मतलब ये सर्व धर्मों पे लागू होती है ना, मोहम्मद अहमद खान वर्ष शाह बानो बेगम में बोला था, इन रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल रिलीजन, ये सब पर लागू होती है।
Under which section of CRPC conditional order to removal of nuisance may be issued? क्वेश्चन नंबर 39 को लेके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 को लेके आपका समय स्टार्ट होता है कंडीशनल। आलोक, पुष्कर, राजेश, लर्निंग, निखिल सबसे पहले आंसर दिए। एटी % लोगों ने आंसर को सही दिया। द राइट आंसर इज सुपर फास्ट टेस्ट है, ठीक है, सुपर फास्ट। नेक्स्ट, conditional order for removal of nuisance under section 133 of CRPC are to be passed by, ये क्विक रिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 40 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। मजा आ रहा है एक समय कि नहीं आ रहा? And the right answer of this question is C, DM और SDM। आंसर क्या माना जाएगा? DM। आलोक, पुष्कर और विशाल ने सबसे पहले आंसर रोज क्या होता है ना, छोटे क्वेश्चन होते हैं तो जल्दी करा दिए, छोटे क्वेश्चन है जल्दी, बड़े क्वेश्चन में थोड़ा पढ़ने का समय चाहिए पड़ता है ना, फिर दिक्कत हो जाती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेक्शन 144 ऑफ CRPC हैज बीन हेल्ड constitutional validity by the Supreme Court। क्वेश्चन नंबर 41 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। नो पोल, रुकिएगा, दोबारा करिए। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया पोल भैया? पोल बहुत परेशान कर रहा है। चलिए, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आलो, पुष्कर, विशाल ने सबसे पहले आंसर दिया। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कौन सा है? ए, मधुलेम्य वर्सेस SDM मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 145 ऑफ CRPC सेक्शन 145 उसका ऑब्जेक्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 को लेकर समय स्टार्ट होता है 15 सेकंड। चलिए, बधाई हो, आ गया तो इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है? रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा सा शायद पोल गलत हो गया 42 वाला। रुकिए, वेट करिए, रुकिए, आंसर नहीं बता रहा, रुकिए रुकिए रुकिए, दोबारा करिए, पोल गलत है, पोल गलत है, रुकिए, दोबारा करिए, आंसर इसलिए नहीं बताया, दोबारा कर लीजिए। पुष्कर, सपना, निखिल, यशी, दिव्या सबसे पहले आंसर दिए। 90% लोगों ने आंसर को सही किया है। 42%, 83% लोगों ने। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ पीस, ठीक है, ब्रीच ऑफ पीस को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग एन FIR? FIR को फाइल करनी क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। आलोक, विशाल, राजेश, निकिता, सपना सबसे पहले आंसर दिए हैं। And the right answer to this question is D. No time limit is specified. कोई time limit specify नहीं की गई। According to CRPC, every information relating to commission of a cognizable offense shall, क्वेश्चन नंबर 44 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। 44 को लेकर होता है बिल्कुल बिल्कुल, विशाल, शिवांगी, यशी, निकिता, मोहन सबसे पहले आंसर। 64% लोगों ने आंसर सही। द पर्सन गिवन इट, ठीक है, कौन करेगा? जो व्यक्ति उसको देता है। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग में इन्वेस्टिगेट अ कॉग्निजेबल केस इवन विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट? क्वेश्चन नंबर 45 को लेकर समय स्टार्ट होता है। आलोक, प्रदीप, विशाल, देवराज, सपना सबसे पहले आंसर दिया है और 81% लोगों ने अभी तक आंसर को सही किया है। And the right answer of this question is D, in charge of a police station. And
Under section 154 of CRPC, who can give information relating to the commission of cognizable offense? कौन देगा? क्वेश्चन नंबर 46 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है आलोक राजेश लर्निंग, विशाल देवराज सबसे पहले आंसर 96%। मजा आ रहा है यार, चलिए ऐसे मजा आपका कायम रहे, ठीक है। एग्जाम टाइम ऐसे ही मजा दिलाएंगे रोज। एंड द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज डी। एग्जाम के टाइम विश्वास मानिएगा एक दिन में 300 एमसीक्यू लाएंगे और 3 घंटे में खत्म करने की कोशिश करेंगे। मतलब इस टाइम जब एग्जाम आपका डेट आएगी तो 3 घंटे में 300 एमसीक्यू कराएंगे सुपर फास्ट, जिससे और ये उम्मीद रहेगी, पूरा कोशिश ये करेंगे कि कम से कम लास्ट के 15 या 20 दिनों में आपको 3000 प्लस एमसीक्यू या 5000 प्लस एमसीक्यू करा दिए जाए, ऐसी उम्मीद करेंगे। अभी एडीपीओ की नहीं, एडीपीओ की बात नहीं कर रहा, अभी तो सीजे की बात हो रही। पहले सीजे का रहेगा ना। हाँ बिल्कुल स्पीड बढ़ेगी तो स्टूडेंट बढ़े ना बढ़े, लेकिन आप लोग तो बस साथ रहोगे तो सारी चीज कराएंगे। रैपिड रिवीजन भी कराएंगे, क्लासेस भी रैपिड रिवीजन की कराएंगे, एक एक क्लास में पूरा पूरा एक्ट भी कराएंगे, ठीक है। पूरा पूरा एक्ट भी कराएंगे जो भी होंगे, वन लाइनर फैक्ट भी कराएंगे, जीके भी कराएंगे, सारे के सारे पूरा तैयार करके भेजेंगे आपको एमपीसीजे के लिए। और बस ये है कि जब एग्जाम निकल जाए तो थोड़ा सा धन्यवाद हम लोग को भी कहना, बस इतना ही चाहेंगे और कुछ नहीं। अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज, क्वेश्चन नंबर 47 को लेके समय स्टार्ट होता है, ठीक है। होता है, देखिए जो हम लोग को चाहिए वो अनअकैडमी प्रोवाइड करता है। बस हम लोग को आपसे क्या चाहिए, बस आप लोग हमें क्या करिए, बस आदर सत्कार बनाए रखो, कभी मिल जाए तो धोखे से बस इतना कह दिया करना कि हमारे साथ है, तो इतना ही बस, टीचर को इतना ही में बस खुशी मिल जाती है। एंड द राइट आंसर इज डी, टू कलेक्ट एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज। एक चीज याद रखिएगा, कोई भी टीचर, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, अपनी नहीं बात कर रहा हूँ, हर टीचर ही केवल दुनिया में शायद कोई ऐसा होता है जो किसी व्यक्ति को, मतलब दुनिया की बात कर रहा हूँ पूरी, मतलब दुनिया में जो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो ये चाहते हैं कि, जैसे हर व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन टीचर हमेशा ये चाहता है कि वो उसका स्टूडेंट आगे बढ़े। जब स्टूडेंट आगे बढ़ेगा तो टीचर को ऑटोमेटिकली नाम होता है। कभी टीचर किसी चीज को छुपाता नहीं है। आपका बेस्ट फ्रेंड भी होगा, याद रखिएगा, वो भी आपसे कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे कोई चीज छुपा जाएगा, एग्जाम में 100% छुपाएगा। लेकिन मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ फादर की बात अलग है, देखिए फादर मदर की बात ही खत्म कर दीजिए, वो तो फैमिली हो गई। मैं बाहर के रिश्तों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टीचर फैमिली नहीं होती है, लेकिन वो फैमिली से बढ़कर होता है। वो ये चाहता है कि उसका स्टूडेंट आगे बढ़े, ठीक है। तो हर टीचर का रिस्पेक्ट करिएगा, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है सबका रिस्पेक्ट करिएगा, क्योंकि वो अपना, उसके पास जितना ज्ञान है, ठीक है, वो उसके पास जितनी नॉलेज है वो आपको देने की कोशिश कर रहा है। कभी उसमें खोट मत निकाला करो कि यार वो टीचर को ऐसा नहीं आता है, वो टीचर ऐसा है, वो टीचर वैसा है। भाई जो भी जैसा है, वो जितना पढ़ा रहा है ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है पढ़ लीजिए, नहीं अच्छा लग, मत किसी की बुराई मत करिए। देखिए बस मैं इतना ही बोलूंगा आपसे, कोई भी टीचर मुझे नहीं अच्छा लगता, किसी भी टीचर की बुराई मत करिए, चाहे वो अनअकैडमी हो चाहे अनअकैडमी के बाहर की हो। अ यंग बॉय about 14 years is suspected in the commission of a defense of murder, he can be made to join investigation। इमोशनल हो गया, अरे ऐसा नहीं है कुछ, नॉर्मली मैंने जो चीज दिल की थी वो बताई है बस। क्वेश्चन नंबर 48 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। कुछ रिश्ते होते हैं जो निस्वार्थ रिश्ते होते हैं, ठीक है। उनमें एक रिश्ता टीचर का आता है। जब टीचर के बच्चे, जब स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, टीचर से ज्यादा खुशी, माँ बाप को हटा दीजिए बाहर में, क्योंकि माँ बाप को की जगह कोई नहीं ले सकता है। मैं माँ बाप की बात बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा खुशी टीचर को ही होती है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एट हिज रेसिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a magistrate under section 159 can direct the police। क्वेश्चन नंबर 49 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू अशोक, थैंक यू पूजा। पुष्कर, निकिता, शिवांगी, नंदिनी, सूची, सौम्या सबसे पहले आंसर दिया। एंड द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज ए, टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन को होल्ड करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमन एज 30 ईयर एंड हिज सन 14 ईयर are witness to a murder. The statement under section 161 of CRPC may be recorded by the police officer concerned at। क्वेश्चन नंबर 50 को लेके आपका समय स्टार्ट होता है। 50 को लेके होता है आलोक, प्रदीप, सोनल, श्रद्धा, विशाल, राजेश, सपना, निकिता, यशी, शिवांगी, शुचि, निखिल, संचित, ऋषि, वर्षा, मोहन ने भी सबसे पहले आंसर दिया। 93% लोग ने आंसर को सही किया है।
एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बस 5 सेकंड में मिल जाएगा आपको। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। एक बार बस जन जाए। चलिए थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल, इतना बोलना ही आपका भैया हमारे लिए बहुत है। थैंक यू दिलीप, थैंक यू। बिल्कुल आपसे मिलेंगे बिल्कुल। Who may record a confessional statement under section 164 of CRPC? क्वेश्चन नंबर 51 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। मतलब मैं खुद बच्चों से मिलने जाता हूँ, आपको लग रहा होगा कि बच्चे मिलने आते हैं। अभी डीएलओ का एग्जाम आपने पता होगा, इंटरव्यू हुआ था। मैं खुद बच्चों का इंटरव्यू, मतलब ऐसा नहीं था मैं छतरपुर में भी रह सकता था। मैं 2 दिन जब डीएलओ का इंटरव्यू चल रहे थे बच्चों के, तो मैं 2 दिन वहीं पर अपने बच्चों के साथ प्रेजेंट रहा था। मेरा भी ये था कि बच्चों के लिए बेनिफिट आ जाए, तो उसका बेनिफिट भी मिला बच्चों को। 5 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन भी हुआ था उसमें। एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज द राइट आंसर। आप जाओगे तो आपके इंटरव्यू दिलाने भी चलेंगे। चलिए, एट व्हाट स्टेज अ क्रिमिनल केस confession statement of a person under section 124 of CRPC कोड बी रिकॉर्डेड? कब रिकॉर्ड की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 52 को लेकर आपका सब स्टार्ट होता है। आपका इंटरव्यू नॉर्थ कोरिया में होगा, तो अपन नॉर्थ कोरिया चलेंगे, ठीक है? अपन नॉर्थ कोरिया चलेंगे। चांदनी टॉक टू सीधे नॉर्थ कोरिया। अच्छा, पुष्कर, देवराज, यशीश, संजय, सपना सबसे पहले आंसर दिया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ड्यूरिंग इन्वेस्ट। कितने बार बताऊं, कितना गलत करोगे इसको? 33% लोगों ने। कितने बार बताऊं? ये चैप्टर का ही नाम इन्वेस्टिगेशन है। एक ही क्वेश्चन को कितने बार गलत करोगे? वही है ना, एक ही दिल है, कितने बार तोड़ोगे? बार बार इसको गलत करके दिल ही तोड़ देते हो, ठीक है भैया। जो कन्फेश 164 के स्टेटमेंट, ये चैप्टर है, ये इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर है। एफआईआर से लेके 154, 173 जो पुलिस रिपोर्ट तक जाती है, ये जो बीच में कार्रवाइयां हो रही है, ये आप पूरा का पूरा चैप्टर ही ले लीजिए 176 तक। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का ही चैप्टर है। जब ये इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर है, तो इसी के बीच में जो सेक्शन 164 आ रही है, तो ये वाला ही होगा। बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a confession of an accused recorded by a magistrate in section 164 of CRPC। क्वेश्चन नंबर 53 को लेके समय स्टार्ट होता है। कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गया आगे से सही करिएगा। आलोक, विशाल, देवराज, निकिता, सौम्या, निखिल, त्रशी, शिवांगी, सना, पल्लवी सबसे पहले आंसर दिए। 75% लोगों ने आंसर को सही किया है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए शैल बी साइंड बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, when investigation cannot be completed within 24 hours, the largest period or which an accused can be remanded by a police custody is question number 54 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। अधिकतम कितना हो सकता है? लार्जेस्ट पूछा गया, अधिकतम कितना हो सकता है किसी भी कंडीशन में? आलोक, पुष्कर, प्रदीप, राजेश, विशाल सबसे पहले आंसर दिया है। 7:15 पे चालू किया था, अभी 8 नहीं बजे हैं। 45 मिनट्स में 54 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। द राइट आंसर इज ए 10 डेज। क्या माना जाएगा? 10 दिन। A magistrate can authorize the detention of an accused in police custody for a period of 15 days when does the period begins to run? अच्छा, पोल नहीं आया, कोई दिक्कत हो सकती है क्वेश्चन नंबर 55 को लेके। अच्छा, 55 तक पहुंच चुके हैं। 55 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। लीजिए इसमें 30 सेकंड लीजिए, इसमें 30 सेकंड लेके आराम से करिएगा। पुष्कर, विशाल, देवराज, शिवांगी, सपना, सौम्या, अश्वनी, शना, आकांक्षा, निधि, मोहन, कौशल सबसे पहले आंसर दिया है। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। एंड द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज सी, ऑन द एक्सपायरी ऑफ 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडियन। चलिए, सीआरपीसी खत्म हो चुका है। सीआरपीसी के बाद अपन लीडर बोर्ड देख लेते हैं। और सबसे आगे आज कौन? अभी लॉर्ड मैकेले। चलिए, कुछ लोगों ने क्विट कर दिया है टेस्ट, और लॉर्ड मैकेले आ चुके हैं पहले नंबर पे, देन प्रियांश दूसरे पे, देन सरफराज, अर्पित, जागृति, सौम्या, शिवांगी, पारुल, सलोनी और सिमरन। अभी तक का ये लीडर बोर्ड है। तो लॉर्ड मैकेले चल रहे हैं पहले पे एज यूजुअल रोज की तरह, देन प्रियांश है, देन सरफराज है, देन अर्पित, जागृति भी है। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन अभी सबको। अभी 20 क्वेश्चन और बचे। 5 पे आ गए, अरे बढ़िया, बधाई हो। अरे और ऊपर आओ, टॉप करो, बढ़िया टॉप करो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन एविडेंस 1872 डज नॉट डील विद, किससे डील नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 57 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है।
57 है ना? क्या 56 नहीं हुआ? चलिए करवा देते हैं, इसके बाद करवा देते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको, इसके बाद करवा देते हैं, परेशान करवाता हूँ, इसके बाद करवाता हूँ। And the right answer, it is related to rejection of evidence. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेट करिएगा एक मिनट, थोड़ा सा वेट करिए, कॉल आ रहा है। हेलो, सॉरी 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 सॉरी, अरे वो शुभम का फोन आया था, क्लास से ही फोन आया था कि सर आपने वो क्या कर दिया, इसको गलत कर दिया है। मैंने कहा लो, बोले आपने, मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ। चलिए इसको और कर लेते हैं। इसका तो सही है, 55 का आपका सी है, 56 छूट गया था। The object of Indian Evidence Act 1872 are as set out in the preamble is, हाँ 80 होंगे, 80 होंगे बिल्कुल, 25 होंगे। क्वेश्चन नंबर 56 को लेके आपका समय स्टार्ट होता है। आलोक, राजेश लर्निंग, प्रदीप, पुष्कर, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दूं, रात को 10 बजे जो टेस्ट होगा वो आपका होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। एक मिनट वेट करिए थोड़ा सा, 55 का देखना है। चलिए दिखाते हैं, रुक जाइए। 55 एंड द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज, पीछे कहाँ भाग रहे हो, पीछे लिखिएगा, देख लीजिए 55 क्या है भैया, क्या देख लीजिए, देखो जल्दी देखो। अब मजिस्ट्रेट कहना होता है डिटेंशन, मजिस्ट्रेट जो डिटेंशन होगा 15 दिन की, वो कब के बाद से, कब से रिलीज होती है? एक्सपायर जब 24 घंटे खत्म हो जाते हैं ना, वो 24 घंटे उसमें नहीं किए जाते, उसके बाद नहीं भैया, 24 घंटे नहीं गिने जाते। अरे मानो तो, विश्वास तो करो, 24 घंटे नहीं गिने जाते उसमें, नहीं भैया। चलिए चलिए आगे आइए, सी है इसका आंसर, सी, ठीक है। ये वाला ये रिजेक्शन से बात नहीं करता, जो लोग पूछ रहे थे ये भावना, ये इट इज नॉट रिलेटिंग टू रिजेक्शन। चलिए इसको बाद में चेक कर लेंगे। मतलब 15 दिन होते हैं ना रिमांड के, आपको बोला गया है ना भैया, जो 15 दिन जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे छोड़ दिए जाते हैं, वो जर्नी वाला जो समय होता है, और जो 24 घंटे के बाद जब उसको पेश किया जाता है वो आपका रिमांड में जाता है, ना कि वो 24, ठीक है। चलिए आगे चलिए भैया, अब इसमें बहस मत करो उस वाले क्वेश्चन पे। 14 + 1 = 15। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट। द केस ऑफ कश्मीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश रिलेट टू, किससे रिलेट करता है? क्वेश्चन नंबर 58 को लेके आपका, 58 को लेके आपका समय स्टार्ट होता है। हाउ मेनी क्वेश्चन? 80 क्वेश्चन है, 80। अभी 22 क्वेश्चन बचे। आलोक, लर्निंग, प्रदीप, विशाल सबसे पहले आंसर दिए। फिफ्टी 58% लोगों ने आंसर को सही किया है। एंड द राइट आंसर, थोड़ा सा धीरे करेंगे, ठीक है। एंड द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज डी, कन्फेशन ऑफ कोएक्यूज, कोएक्यूज का कन्फेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टम प्रोबेंडम मींस, ठीक है, फैक्टम प्रोबेंडम का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 58 को लेके, क्वेश्चन 58 को लेके 15 सेकंड स्टार्ट होते हैं। बिल्कुल हाँ वो है। आलोक, पुष्कर, प्रदीप, विक्रम, संचय सबसे पहले आंसर, 51% लोगों ने आंसर को सही किया है। विक्रम, संचित, सौम्या, सचिन, निधि, एंड द राइट आंसर इज डी। What is the meaning of non-proved under section
अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट में जो नॉट प्रूव्ड है उसका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 60 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। 59 हो गया ना? हाँ, 60 को लेकर आपका जो समय स्टार्ट होता है, क्या हो गया? वैभव, आलोक, लग्नि, पुष्कर, प्रदीप, देवराज, विशाल, निकिता, त्रिशी सबसे पहले आंसर दिए हैं। 95% लोगों ने आंसर को सही किया है। The right answer is D, neither prove or neither disprove. Next question. Electronic records. चलिए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट्स आर, क्वेश्चन नंबर 61 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। अरे भैया सब होशियार है, जो क्लास में सब होशियार है। आलोक, पुष्कर, लर्निंग, राजेश, देवराज, निकिता, शिवांगी, निखिल राय, यशी। निखिल तुम बहुत देर से नहीं बोल रहे, हमें लगा तुम निखिल भाग गए हो। अरे आप भी हो, आप भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। कुछ लोग ज्यादा इंटेलिजेंट है ना। द राइट आंसर इज बी। अच्छा, आपका दिल टूट गया इसलिए? किसने तोड़ दिया भैया? Which of the following does not come within the meaning of document under the Indian evidence है? क्वेश्चन नंबर 62 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। उनने क्यों तोड़ दिया भैया? क्वेश्चन नंबर 62 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। नहीं नहीं, आप ना बराबर है। नहीं विशाल, आप बराबर हो, ठीक है। मतलब कुछ लोग होते हैं। अरे आपको नहीं, उनसे चल रही बात, विशाल से चल रही है। द राइट आंसर इज सी, अ टेलीफोन टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म कोड एज डिफाइंड इन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डज नॉट इंक्लूड, किसको इंक्लूड नहीं किया है? क्वेश्चन नंबर 63 को लेकर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आलोक, प्रदीप, लर्निंग सबसे पहले आंसर दिया। द राइट आंसर इज सी, दैट इज आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर इज द राइट आंसर। अरे नहीं, वो विशाल के लिए बोला, विशाल के लिए। is accused of the murder of B at the trial which of the following will not affect an issue, मतलब जो ए का मर्डर के लिए जो ट्रायल होगा उसमें फैक्ट इन इशू क्या नहीं होगा? दुनिया में सब कुछ फैक्ट है, लेकिन इसमें फैक्ट इन इशू क्या नहीं होगा? 64 क्वेश्चन को लेकर समय स्टार्ट होता है। ये क्लास जिंदगी भर चलेगी। जब तक हम अन अकेडमी में रहेंगे दिल्ली, तब तक चलेगी। हम अन अकेडमी में ना रहे तो बात अलग है। ठीक है, हम जब तक रहेंगे तब तक तो चलेगी, बाकी हम ना रहें तो पता नहीं। हो सकता है फिर कोई और चलाए इस क्लास को। आलोक, प्रदीप, शिवांगी, निकिता, संचित सबसे पहले आंसर दें। द राइट आंसर इज डी, ए हैज गॉन टू फील विद अ क्लब। क्या सुनने में आ रहा? अच्छा, इवनिंग क्लास में लॉट ऑफ फन। अच्छा, आईपीसी सीआरपीसी चेंज होगी? हाँ चेंज होगी कुछ दिन बाद। नेक्स्ट, मेकिंग द फैक्ट इन इशू इज। अच्छा, आपकी फेवरेट क्लास है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। समय स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 65 को लेकर होता है। नहीं ऐसा नहीं है प्रदीप, प्रदीप बहुत अच्छे एजुकेटर है। किसी के जाने ना जाने से कोई चीज रुकती नहीं है, कोई आने या ना किसी के आने से कोई चीज रुकती है, ना जाने से। लाइफ मस्ट गो ऑन, सुना है ना? हम रहे ना रहे कल, याद आएंगे ये पल। बस ये गाना गाना, ठीक है? जहां भी रहे मिलने आया करना। आलोक, राजेश, पुष्कर, विशाल, संजय सबसे पहले आंसर। द राइट आंसर इज, इट इज द ड्यूटी ऑफ कोर्ट, इट इज द ड्यूटी ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस द रेलेवेंट फैक्ट, एविडेंस लॉ के तहत जो रेलेवेंट फैक्ट होगा, द शो मस्ट गो ऑन। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 66 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सिचुएशनल सॉन्ग याद है। हाँ, लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस होती ना, इसलिए। कल खेल में हम रहे ना रहे, ठीक है ना? वाला कम कर देते हैं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज
बी मस्ट बी लीगली रेलेवेंट, कैसे होना चाहिए? लीगल रेलेवेंट, बिल्कुल आएंगे, शेर से तो ना पकड़वा दोगे। चलिए, इन इंडियन एविडेंस एक्ट एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मींस अ कन्फेशन मेड, क्वेश्चन नंबर 67 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है या नहीं होता? अब एक चीज लगने लगी है लाइफ में, कुछ कमाया हो ना कमाया हो, बच्चों का प्यार तो कमा ही लिया, मतलब आगे जितना कमाए वो, लेकिन खुशी होती है कि कुछ अपने भी फैन है। बचपन में सोचते थे ना कुछ अपने भी फैन होंगे, तो लगता है कि चलो कुछ अपने लोग फैन हैं। हाँ निशा, 7 बजे डेली फिक्स है, 7 बजे डेली है। एंड द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज डी, बोथ डॉक्टर एंड फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा हमें भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और भी है, बहुत सारे हैं रोज, अब सारे लोग तो एक साथ नहीं आ पाते वैभव, काफी लोग आते हैं, काफी लोग नहीं आते। नहीं भैया विशाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कन्फेशनल स्टेटमेंट मेड बाय अ को-एक्यूज में बी एडमिसिबल अगेंस्ट द अदर एक्यूज। क्वेश्चन नंबर 68 को लेकर आपका सब स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी। और अब इतना प्यार मिलता है कि लाइबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, लाइबिलिटी ये बढ़ चुकी है कि अब एमपी के लिए जीके भी लानी है, एमपी के लिए इंग्लिश भी लानी है, एमपी के लिए कंप्यूटर भी लाना है। आलोक, पुष्कर, लर्निंग, शिवांगी, and the right answer of this question is C, are being jointly tried for the same offense, वो same offense के लिए jointly tried किए जाएंगे। Next, under Evidence Act, a statement made by the co-accused at the time of commission of the offense is, क्वेश्चन नंबर 69 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है, 15 सेकंड होता है। नहीं, एमपी से काफी एजुकेटर है। नहीं भैया, कोई भारी नहीं पड़ा। चलिए, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सेक्शन 6 है ना। अरे भैया थोड़ा सा देख लीजिएगा, चलिए मैं समझा देता हूँ। केवल 22% लोगों ने आंसर सही, समझा देता हूँ, रुक जाइए थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या था, को एक्यूज्ड ने जो स्टेट क्या दिया है, स्टेटमेंट दिया है एट द टाइम ऑफ कमीशन, अपराध के समय दिया। अब जब अपराध हुआ, अपराध के समय उसने कुछ स्टेटमेंट बोला मुंह से कि मैंने तो इसको मार डाला, ये क्या हुआ, ये आपका सेम ट्रांजेक्शन में नहीं जाएगा, सेम ट्रांजेक्शन। और जो लोग कह रहे हैं जो सी होगा, सी में क्या है, वो क्या होता है, को एक्यूज के जो स्टेटमेंट होते हैं वो कमीशन के समक्ष नहीं होते हैं। कमीशन मतलब जब अपराध का कमीशन होता है तब नहीं होता, बल्कि वो ट्रायल के समक्ष होते हैं, जब वो सेम उनका ट्रायल चल रहा होता है। इज इट नाउ क्लियर? अब आया समझ में? चलिए आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 20 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है? क्वेश्चन नंबर 70 को लेकर आपका सब स्टार्ट होता है, 70 को लेकर। इसके बाद 10 क्वेश्चन और बचे हैं बस आपका। पुष्कर, प्रदीप, देवराज, शिवांगी, श्रद्धा, सबसे पहले आंसर 66% लोगों ने आंसर सही किया है। एंड द राइट आंसर सी, डॉक्ट्रिन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट। 80 क्वेश्चन, 80, in which of the following case constitutionality of section 227 was challenged for the violation of article 20 clause 3 of the constitution। 71 को लेके सब स्टार्ट होता है। कितने क्वेश्चन है, कितने कितने कितने, बहुत है क्वेश्चन, अभी थोड़े और बचे हैं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, दैट स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी कालू। सेक्शन 27 से है, देवमान उपाध्याय भी वहीं से है, इनायतुल्लाह का भी वहीं से है, काथी कालू का भी वहीं से, बहुत सारे केसेस आते हैं, अलग अलग चीजें हैं। A confession by a co-accused, a confession by an accused made while in a police custody be proved against him only when it is made in the immediate presence of। बहुत जल्दी आ गया आज तो, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 72 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। जागृति बहुत जल्दी आ गई आज। जागृति नींद खुल गई है आज इतनी जल्दी? जागृति 250 बच्चे हो गए जागृति को आते साथ, क्या बात है जागृति, सही समय पे आई हो आज। अरे वो जागृति है भैया। अरे उसका नाम जागृति है ना। जे जी का नाम था जागृति, 2 जागृति है क्लास में। द राइट आंसर इज ए, अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तबीयत ठीक नहीं आज, क्या हो गया भैया तबीयत को? 3 जागृति हो गई, अरे वाह, जग गई।
अच्छा जे जो हॉकी का है। नो नो इट इज नॉट लाइक दिस, सर्दी हो गई अरे। ख्याल रखो भैया, ख्याल रखो, थोड़ा सा कोविड वगैरह चल रहा है, ख्याल रखो। अ कन्फेशनल स्टेटमेंट मेड बिफोर पुलिस, क्वेश्चन नंबर 73 को लेकर समय स्टार्ट होता है। राजेश लर्निंग सबसे पहले आंसर दिया है। देवराज, निकिता, शिवांगी सबसे 53% लोगों ने आंसर को अभी तक सही किया है। नहीं 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 नहीं, एंड द राइट आंसर इज नॉट एडमिसिबल। ठीक है, कन्फेशन स्टेटमेंट बिफोर पुलिस, पुलिस के समक्ष नहीं हो सकता, पुलिस के समक्ष जनरली वो नहीं होगा, नहीं। 25 डायरेक्टली देखिए, 25 डायरेक्ट आंसर था, डायरेक्ट था, डायरेक्ट। हाँ पहली तो आप ही हो जागृति। Which one of the following has not been mentioned as a ground under section 24 rendering a confession by a accused person irrelevant? किस कंडीशन में होगा irrelevant? क्वेश्चन नंबर 74 को लेकर आपका सम स्टार्ट होता है। आलोक, श्रद्धा, देवराज, शिवांगी, संचित, संचित ठीक है, संचित, यशी, सौम्या, शुचि, मधुर, वैभव, उत्तरा ने सबसे पहले टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, and the right answer is question is C, deceit, छल। Which of the following section of Indian Evidence Act 1872 does not deal with the criminal matter? कौन सेक्शन क्रिमिनल मैटर से डील नहीं करती है? सेक्शन 75 को लेकर समय स्टार्ट होता है क्लास के बाद, सेकंड क्लास के बाद कर लेना, सेकंड क्लास के बाद, या 8:30 के पहले करना, देख लूंगा मैं, थोड़ा 8:30 से भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना, इसलिए मैं बोल रहा था, थोड़ा सा देख लूंगा मैं जैसा भी होगा। पुष्कर, आलोक, प्रदीप सबसे पहले आंसर दिया, राइट आंसर इज ए, सेक्शन 23। अंडर सेक्शन 18 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, द एडमिशन on which the person sorry the admission on which of the following person is not admissible against the other? क्वेश्चन नंबर 76 को लेके अभी नोटिफिकेशन आएगा क्लास का, अभी फिर से नोटिफिकेशन आ गया क्लास, ऐसा कुछ हुआ है क्या? अच्छा फिर से आ गया, मतलब वो कह रहा है 2-4 बच्चे रह गए हो तो 2-4 क्वेश्चन कर ही लो है, ऐसा भी होता है, मतलब क्लास में जाते जाते भी नोटिफिकेशन आता है। हमारे मोबाइल में आ रहा है ना नोटिफिकेशन, क्लास स्टार्ट होने वाली है। हाँ सुबह कर लेना, 10 बजे कर लेना, कल 10 बजे से कितने टाइम भी कर लीजिएगा। And the right answer of this question is D, statement of third party. नेक्स्ट क्लास 10 बजे है, 10 बजे है, और मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्लास 10 बजे है, और ये क्लास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है, आज ही क्लास है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद बताता हूँ। द प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एडमिसिबल, सॉरी द प्रोविजन ऑफ द प्रोविजन सॉरी अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, क्वेश्चन नंबर 77 को लेकर आपका सम स्टार्ट होने लगा। 6 है भैया, 6 छतरपुर में 6 विधानसभा की सीट है, 6 टोटल 6, कम तो नहीं है, बढ़वाए नहीं तो। प्रदीप, राजेश, आलोक, पुष्कर सबसे पहले 4+1+1 था, अब है 3, हाँ अब 3 है, पहले 4 थे अब 3 हो गए, आपको एक दिलाना है। हाँ बिल्कुल 100% चांस है, द राइट आंसर इज बी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, under section 14 of Indian Evidence Act 1872 which of the following facts become relevant, namely? क्वेश्चन नंबर 78 को लेकर आपका समय स्टार्ट होता है। मैंने नया टाइम टेबल विशाल डाल तो दिया उसमें, टेलीग्राम में डाल तो दिया है, थोड़ा सा कम हो गया, कम है थोड़ा सा, डाला तो है टेलीग्राम, देखिएगा ना, 4 दिन का डाला है, 25 तक डाला है, 25 या 26 तक का, उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं क्या है, हो सकता है मुझे 1-2 दिन क्लास ऑफ करनी पड़े, बाहर जाना पड़े, या जो भी होगा मैं बताऊंगा। आलोक, पुष्कर, प्रदीप, राजेश, शिवांगी सबसे पहले आंसर दिया है, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। तो कहीं घूमने जाएंगे, क्या करें?
of the conspirator is relevant to prove the conspiracy if it was in question number 17. अभी तो नहीं आ पाएंगे, आएंगे लेकिन जरूर आएंगे कभी ना कभी। आलोक, पुष्कर, शिवांगी, यशी, सौम्या सबसे पहले आंसर। नहीं, 2 दिन घूमने जाएंगे कहीं। हाँ बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल। आलोक, पुष्कर, शिवांगी, यशी, सौम्या सबसे पहले। कौन कब कहाँ जा रहा, हमें खुद नहीं पता कौन कहाँ जा रहा। आलोक, पुष्कर, शिवांगी, यशी सबसे पहले आंसर दिया। अच्छा 17 है, ठीक है। एंड द राइट आंसर इज reference to their common intention। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट। इसके बाद सीधे 10 बजे मिलेंगे। बिल्कुल मैं लेके आऊंगा, बिल्कुल अगर आऊंगा तो लेके आऊंगा। Which of the following is not a prima facie evidence of age where juvenility is pleaded? क्वेश्चन नंबर 80 को लेके आपका समय स्टार्ट हुआ। 80 को लेके समय स्टार्ट होता है। नहीं, रेफरेंस है, वहां पे सेक्शन देखिएगा। आलोक, पुष्कर, राजेश, प्रदीप, रमनदीप, श्रद्धा, विशाल, यशी, वर्षा सबसे पहले आंसर दिए हैं 49% लोगों ने। चलिए थैंक यू भैया, इतने सारे लोगों का, 256 लाइव लोगों का, थैंक यू वेरी मच। ऐसी प्यार बनाए रखिए, ऐसी विश्वास बनाए रखिए। नहीं, जे का नहीं, एविडेंस का ही है, एविडेंस का ही है। हाँ जे से रिलेटेड है लेकिन एविडेंस का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए लीडर बोर्ड पहले कट ऑफ देख लीजिएगा, कट ऑफ नहीं, कट ऑफ देख लीजिए, फिर दिखाता हूँ। कट ऑफ में 80 में से जिनके पास 70 है प्लस वो गुड है, पेपर इजी था। जिनके 72 प्लस है वो वेरी गुड है, और जिनके 75 प्लस है वो एक्सीलेंट है। तो एक्सीलेंट तो होगा अपना लॉर्ड मैकेले, ठीक है, बाकी सब जो हो। चलिए देखते हैं लीडर बोर्ड। तो लॉर्ड मैकेले है एक्सीलेंट, जो पहले मैंने बताया था। देन आपकी क्राइटेरिया में फिक्स हो रहे हैं अर्पित, देन प्रियांश, जागृति, शिवांगी, शलोनी, सौम्या, सरफराज, पाल और सिमरन। ये आज का लीडर बोर्ड रहा। तो थैंक यू वेरी मच अभी की क्लास के लिए, थैंक यू वेरी मच। चल थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इसके बाद 10 बजे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की क्लास है। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। 2 का पोल नंबर, सेकंड का पोल नंबर कौन वाला बोल रहे हो? कौन सा सेकंड वाला? देवेंद्र, कौन सा सेकंड नंबर का रॉन्ग हो गया? ये वाला बोल रहे हो क्या? ये वाला, ये कह रहे हो क्या? Unacademy. Let's crack it.